हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो टॉपर्स अप्लाई करते हैं और जिसकी वजह से वो टॉपर्स है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। तो देयर वर दीज टू फ्रेंड्स, रिया और सिया। रिया जो बहुत पढ़ाई करती थी बट स्टिल शी वाज एन एवरेज स्कोरर। ऑन द अदर हैंड सिया जो थोड़ी देर पढ़ाई करके ही बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आती थी, मतलब शी वॉज द टॉपर ऑफ हर क्लास। सो ऐसा क्या डिफरेंस था दोनों में? यू नो व्हाट वाज द डिफरेंस? द डिफरेंस वाज इन देयर अप्रोच, कि वो कैसे चीजों को हैंडल करती थी, वो कैसे टास्क को ऑर्गेनाइज करती थी और वो कौन सी सीक्रेट टिप्स को यूज करती थी। तो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सीक्रेट टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बनाएंगी एक टॉपर। सो फर्स्ट मेथड इज आइजनहावर मेथड। आइजनहावर मेथड का नाम रखा गया था फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट के नाम पर, जिन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया था। नाउ व्हाट इज दिस आइजनहावर मेथड? सो टॉपर्स हर चीज को डिफरेंटली इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है, क्योंकि वो हर टास्क पे 100% अटेंशन नहीं देते हैं। वो सिर्फ इम्पोर्टेंट टास्क को करते हैं और अनइम्पोर्टेंट टास्क को इधर डेलीगेट करते हैं या उन्हें अपने रूटीन से ही हटा देते हैं। सो वो कैसे डिसाइड करें इज थ्रू दिस मेथड कॉल्ड आइजनहावर मेथड। Eisenhower method के अंदर there are 4 matrix. First matrix talks about the urgent as well as important. Number second part of the matrix talks about important but not so urgent. Number third talks about urgent but not important. And number fourth talks about neither urgent nor important. सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? सबसे पहले हमें बनानी है अपनी टू डू लिस्ट। नंबर सेकेंड हमें उसे आइजनहावर मेथड के अंदर फिट इन करना है। एंड नंबर थर्ड हमें जो करना है वो है इन फर्स्ट 2 मैट्रिक्स के अंदर से अपने वर्क को शेड्यूल करना है पूरे दिन के अंदर। एंड ये याद रहे कि आप मैक्सिमम अपने दिन का टाइम दे रहे हैं इन्हीं 2 मैट्रिक्स के अंदर की लिस्ट को। एंड यू कंप्लीटली इग्नोरिंग द वर्क विच इज देयर इन क्वाड्रेंट 4 एंड क्वाड्रेंट 3 को आप करेंगे डेलीगेट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हैक एंड दैट इज this secret tool. I'm sure हम सब स्टूडेंट्स की लाइफ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ही, और वो प्रॉब्लम है कि कैसे हम अपने हर टास्क को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें। आइजनहावर मेथड इज गुड, बट जब हमारी सारी चीजें ऑनलाइन है, जब हम हर चीज डिजिटली कर रहे हैं, तो पेपर पे कई लोगों के लिए इट इज पॉसिबल, कई लोगों के लिए इट्स नॉट। Why not? Let me suggest you a tool wherein आप डिजिटली ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने एक बार चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया तो आप ये रियलाइज करोगे कि आपको बहुत सारा करने वाला काम नहीं है थ्रू आउट द डे। यू हैव वेरी लिटिल इंपॉर्टेंट वर्क दैट नीड्स टू बी डन, राइट? सो हम इस सेकेंड सीक्रेट टूल के बारे में जानेंगे। इस सेकेंड सीक्रेट टूल के थ्रू आप बना सकते हैं अपना मंथली प्लानर, आप बना सकते हैं अपनी टू डू लिस्ट, आप बना सकते हैं बुलेट जर्नल, एंड ऑल्सो आप अपने टेम्पलेट्स डिसाइड कर सकते हैं। और उस नॉट ओनली दिस, आप अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल या मीटिंग है उससे पहले नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगी सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। Right? What am I talking about? Which tool is it? So I'm talking about this app called Taskade. Taskade is a task management tool, and that too, don't worry, it is free of cost, right? So आप आज ही जाइए और इस ऐप को डाउनलोड करें। It's a very good app for students. Not only this, अगर आप चाहते हैं घर पे बैठकर ग्रुप स्टडी करना, तो ये ऐप आपको बहुत हेल्प करने वाली है। कैसे? इस ऐप के अंदर there are features to chat, इस ऐप के अंदर there are features to do video call, इस ऐप के अंदर there are features to share your notes with your friends। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करना चाहते हैं, दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू एवरीथिंग। आप अपनी पूरी वर्क स्पेस को इस पर ला सकते हैं। सो डू ट्राई आउट दिस ऐप कॉल्ड Taskade। एंड लेट मी टेल यू, जिस दिन से मैंने इसे डाउनलोड किया है, मेरा हाफ ऑफ द बर्डन हैज
really gone from my head. Now let's come to the third hack, and that is 5-minute investment. एक स्टूडेंट के लिए अगर उसने ये 5 मिनट इन्वेस्टमेंट कर लिया तो वो अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम सेव करने वाला है. एंड नॉट ओनली दिस, हर टॉपर ये 5 मिनट इन्वेस्टमेंट जरूर करता है. नाउ व्हाट इज दिस 5 मिनट इन्वेस्टमेंट? आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैसे ही आपकी क्लास फिनिश होती है और आपकी टीचर आपको कोई नोट्स देती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देती हैं, तो आपको करना क्या है? द मोमेंट द क्लास एंड्स, आपको उन नोट्स को इलैबोरेट करना है अपने वर्ड्स के अंदर विदाउट एनी डिले. अगर आपने एक बार ये इन्वेस्टमेंट कर ली और 5 मिनट्स ओनली, तो आप देखेंगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. बिकॉज यू नो अबाउट द फॉरगेटिंग कर्व, राइट? जितना देर से आप किसी चीज को रिकॉल करेंगे उतना कम आपको वो चीज याद रहेगी. So do this 5-minute investment, and it is a wonderful habit for all the students, and toppers swear by this habit. Let's come to the next hack, and that is 20% read and 80% recite. A very famous psychologist, Marty Lobdell, in his lecture told about this method called 20% read and 80% recite. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ाई करते हैं तो उसको पढ़ने के लिए, मतलब उसको अपने माइंड में डालने के लिए 20% एफर्ट करें एंड 80% रिसाइट, अपने माइंड से निकालने के लिए, रिट्रीव करने के लिए 80% ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम स्पेंड करें. अगर आप ऐसा करेंगे so you will remember it for a longer period of time. So let's come to the next hack, and that is memory knot. So in the book called Make It Stick, author इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, called memory knot. According to him, कि अगर हम एक माला लेते हैं और माला के अंदर मोती को पिरोते हैं, और अगर हम जैसे ही उस माला को सीधा करेंगे तो क्या होगा? वो सारे मोती बाहर गिर जाएंगे. एग्जैक्टली यही होता है जब हम जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर डालते हैं एग्जाम से एक दिन पहले. सो द मोमेंट एग्जाम होता है हम वो सारी इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं, क्योंकि हमने क्या मिस कर दिया है? वी हैव मिस्ड ऑन दिस मेमोरी नॉट. मतलब माला के अंदर अगर हम एक नॉट लगा देंगे तो वो मोती बाहर नहीं निकलेंगे. एग्जैक्टली अगर हम अपने माइंड के अंदर भी एक ऐसी मेमोरी नॉट लगा देंगे तो हमारा वो टेक्स्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा. मतलब हमें करना क्या है? हमें लगता है कि टेक्स्ट, जितना हम टेक्स्ट अंदर अपने माइंड में डाल रहे हैं उतना हमें याद हो रहा है, बट इनफैक्ट जितना टेक्स्ट हम रिट्रीव कर रहे हैं अपने माइंड से, बाहर बार निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं, तो उससे हम वो टेक्स्ट परमानेंट मेमोरी में चला जाता है. सो आपको क्या करना है? यू हैव टू डू स्पेस्ड रेपिटेशन फॉर दिस memory knot. Now let's come to the next hack, and that is jog your mind. I'm sure कि आप सब लोग फिजिकली तो जॉग करते होंगे, पर अपने माइंड को कैसे जॉग कराए, राइट? सो उसके लिए देयर इज अ स्मॉल टेक्निक जो मैं आपको बताने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो बिफोर दिस एग्जांपल और स्टोरी आई वुड से, लेट मी आस्क यू कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत बोरिंग लगता है? कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको डर लगता है? फॉर मोस्ट ऑफ यू इट कुड बी मैथ्स. पर ऐसा होता क्यों है? ओके, लेट मी टेल दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी. तो एक गर्ल थी जो 6 आवर्स के लिए मैथ्स पढ़ने के लिए बैठती थी, ऑलराइट? एंड उन 6 आवर्स के अंदर वो इतना डिमोटिवेट हो जाती थी, उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता था, उसे इतना बोर फील होता था, उससे कुछ सम सॉल्व नहीं होते थे. एंड दैट इज व्हेन उसने डिसाइड कर लिया कि मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं होगा. एंड दैट इज व्हेन उसके माइंड ने उसको ट्रू मान लिया. तो इसके लिए छोटा सा, बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, और वो क्या है? अगर वो इस सब्जेक्ट को सिर्फ हाफ एन आवर का टाइम देती जब उसकी ग्रास्पिंग पावर हाई थी, राइट? जो प्रॉब्लम थी उसको लिख लेती, राइट? एंड उसके बाद किसी और से वो प्रॉब्लम डिस्कस करके नेक्स्ट डे हाफ आवर का स्लॉट अगेन देती. तो ऐसे वो अपने माइंड को क्या करती?
अपने माइंड को जॉग करती, और सिर्फ हाफ एन आवर का स्लॉट देने का मतलब ये है कि जब आपका माइंड पीक पर है तभी उससे काम लो, जब वो नीचे जा रहा है उसे छोड़ दो. गिव योर माइंड अ ब्रेक of 5 minutes and let it come to a state wherein you can have high productivity again, right? So this girl again tried this method for 30 minutes का one slot, और ट्रेन करके उसने अपने माइंड को इस 30 मिनट्स को इंक्रीज किया 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स को 50 मिनट्स में. इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, इट्स ऑल अबाउट जॉगिंग योर माइंड, राइट? सो डू ट्राई आउट दिस मेथड ऑफ पोमोडोरो टेक्निक. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हैक एंड दैट इज मेक योर ओन एग्जांपल्स. तो टॉपर्स की एक बहुत पिक्यूलियर आदत होती है, और वो ये होती है कि अगर टीचर ने आपको कोई एग्जाम्पल दिया है और आपको वो नहीं समझ आ रहा है, सो यू डोंट हैव टू गो बाय दैट एग्जाम्पल, यू हैव टू मेक योर ओन एग्जाम्पल. ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपको समझ आए, मेक दोज एग्जाम्पल. ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपको प्रैक्टिकल लगे, मेक दोज एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो. व्हाट इज अ मशीन? सर, a machine is anything that reduces human effort, sir. Will you please elaborate? गर्मी लग रही है, बटन दबाया, हवा चालू, फैन. मशीन है सर. मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन. मशीन है सर. Now let's come to the next hack and that is create cues around you. जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं और हमारे रूम के अंदर फॉर एग्जाम्पल देयर आर चिप्स एंड देयर इज अ टीवी स्क्रीन, फोन, देयर इज लैपटॉप, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अराउंड बहुत सारे ऐसे क्यूज इकट्ठे कर रहे हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्टेड फील करें. बट इंस्टेड हम अगर अपने रूम में ऐसे क्यूज रखें जो हमें मोटिवेट करें, राइट? अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना लें जिसमें हम सिर्फ मोटिवेट हो और वी फील लाइक स्टडिंग, right? So maybe if you are a stationery lover, you can buy a new pen for yourself. Maybe if you love writing, maybe you can arrange a board for yourself. ऐसे करके जब हम एक ऐसा environment create कर लेते हैं अपने around जिसके अंदर सारे cues हमें सिर्फ पढ़ाई से related motivate कर रहे हैं, तो you will not feel distracted at all. Do try out this hack. So with this we come to an end of our video and do let me know in the comment section below कि आपको ये hacks कैसे लगे, यूजफुल लगे, नहीं लगे, आप इन्हें अप्लाई करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, एवरीथिंग. एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं अपनी सारी चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज पर ही ध्यान दे पाए, सो ट्राई आउट दिस ऐप कॉल्ड टैस्केड. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, so do try it out today. I'll leave the link in the description box below. Till then, take care and have a very, very productive day ahead. Bye-bye.